Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे ऐसे 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो आपको अभी सुनने की ज़रूरत है. ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और वहाँ पे आपको ज़ोडिएक्स भी दिखाई देंगे. तो आपका जो भी ज़ोडिएक है उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो. ठीक है, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन 1 को पिक करा है, लेट्स सी कि वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपको भी सुनने की ज़रूरत है. थैंक यू. ऑप्शन 1, यहाँ पे आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से वो यही है कि आपके जीवन में हम कहते हैं ना गोल्डन पीरियड, तो अच्छा समय. ठीक है, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाला है. आप अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो. एंड इसके लिए आपको यही कहा जा रहा है, जो पुराने कर्मा आपके रहे हैं, जो गिल्ट आपके अंदर है, ये स्पेसिफिक किसी टाइप का गिल्ट है ऑप्शन 1 आपके अंदर, कि पास्ट को लेके कोई गिल्ट है. एंड आपको यही कहा जा रहा है कि उस गिल्ट को छोड़िए, वरना फिर आप उस गिल्ट के वजह से बहुत सी नेगेटिव चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे. राइट, और ये जो न्यू चैप्टर है आपके लाइफ का, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का, ये एक्चुअल में बहुत नेगेटिव साबित हो जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले वो जो गिल्ट है उसको हटाने की ज़रूरत है, अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है. ठीक है, एंड मुझे ऐसा लगता है करेंटली जो आपकी लाइफ में सफरिंग चल रही है, जिसकी वजह से आप मेंटली काफ़ी स्ट्रेस में हो. ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं चल रही है, आपको सर में दर्द रहता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हेडेक लेते हो. तो ये सभी जो भी सिचुएशंस आपके लाइफ में हो रहे हैं, जो भी अनफेवरेबल इवेंट्स बार बार आपके लाइफ में होते हैं, वो आपके कर्मा की वजह से होते हैं. ठीक है, और ये जो कर्मा है ये आप खुद कर रहे हो, जिसकी वजह से वो दोबारा आपकी तरफ रिटर्न में आ रहा है. ठीक है, तो ऑप्शन 1, सबसे पहली बात, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दिया जा रहा है वो यही है कि अगर आप लोगों को जज करते हो और जैसे कहते हैं ना कि सोसाइटी क्या कहेगी, तो आप वही सोसाइटी बन चुके हो जो हर दूसरे इंसान को कुछ ना कुछ कह रहा है, जज कर रहा है. तो आपको अपने आप को इस चीज़ को करने से रोकना चाहिए. सेकंड मैसेज है, अपने गिल्ट को हटाइए. आपके अंदर जो गिल्ट है वो आपको ऐसे भी जीने नहीं दे रहा है. एंड आपको ऐसा लगता रहता है बार बार रहे कि ये चीज़ क्यों हो गई थी मुझसे, वो चीज़ मैंने क्यों कर दी थी, इस चीज़ की वजह से मेरी पूरी जो आधी ज़िंदगी है, मेरा जो पूरा समय है वो ख़राब हो गया, मेरी आधी ज़िंदगी इसी के चक्कर में ख़राब हो गई है. अब ये इस सिचुएशन की वजह से ये जो मेमोरी है ये मेरे माइंड में रह ही जाएगी, कुछ भी कर लो ये चीज़ ठीक नहीं होने वाली. तो इस गिल्ट को हटाने की ज़रूरत है. ठीक है, एंड लेट्स सी और कौन से मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं. वी हैव द स्टार. मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 1 आपके लिए कि आपको थोड़ा सा लोगों से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप झूठ बोलिए, बट हाँ, लोगों से थोड़े प्यार से बात करिए. अब वो भले ही कैसे भी लोग हैं और कुछ भी आपके बारे में पीठ पीछे बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 1 कि आप ऐसे नहीं हो. लेकिन क्योंकि दूसरा इंसान आपके साथ रूड है तो आप भी उसके साथ रूड बन रहे हो. तो एक्चुअल में आपको जो सिंपल मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से वो यही है कि दूसरों की तरह मत बनिए. आप ऐसे हो नहीं, तो किसी दूसरे की वजह से वैसा बनना भी नहीं है. ठीक है, वो इंसान अपना जो कर रहा है और उसको कहते हैं ना कि आप जो करोगे वही आपको मिलेगा. राइट, तो आप अपने तरफ से अपने कर्म अच्छे करिए, नो मैटर सामने क्या चल रहा है. ठीक है, ये बात आपको इस वजह से भी कही जा रही है क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी को गलत कहते हैं या अगर कोई दूसरा हमें गलत कह रहा है तो हम भी अगर उसको गलत कह देते हैं तो वो 2 पल का सेटिस्फेक्शन रहता है कि चलो हमने कहा कुछ सामने वाले को. एंड अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो दिल से, तो आपको एक समय बाद लगेगा कि मैंने गलत किया उसको कह के. उसको कितना बुरा लगा होगा सुन के, भले वो जो भी कह रहा था लेकिन मैंने ऐसा इतने रूडली कह दिया तो अच्छा नहीं लग रहा ना अब, तो काश मैं नहीं कहता या काश मैं नहीं कहती. तो वो 2 पल का रहता है आपके साथ कि आप 2 पल सेटिस्फाई हो जाते हो कि अच्छा चलो मैंने जवाब तो दिया, अगले पल आपको गिल्ट होता है कि मैंने क्यों जवाब दे दिया, बेचारे को कैसा लगा होगा. राइट, तो इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि आप ना एंड में जाके बहुत गिल्ट ले लेते हो. तो बेहतर है कि किसी को भी कहने से पहले सोचिए कुछ भी. एंड अच्छी बातें लोगों से कहिए. नेगेटिविटी किसी से कुछ मत कहिए, कोई नेगेटिव बात मत करिए, कोई नेगेटिव कम्युनिकेशन मत किसी के साथ करिए. हमेशा पॉजिटिव बातें करिए. और जब भी बात कर रहे हो किसी के साथ, किसी से बात कर रहे हो, किसी के साथ कुछ बात कर रहे हो, तो बेहतर है कि आप खुद के बारे में बात करो. ठीक है, ना कि किसी दूसरे इंसान के बारे में. ठीक है, खुद के बारे में बात करिए, सामने वाले इंसान के बारे में बात करिए, अपने फ्यूचर के बारे में बात करिए, अपने प्लान्स के बारे में बात करिए.
और किसी भी नेगेटिव चीज़ को इंक्लूड मत करिए अपने कम्युनिकेशन में। अदरवाइज़ जो बात आप कह रहे हो, ठीक है, और उसके वजह से सामने वाले के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है और उस बात को कहने के बाद आपके ऊपर जो इफ़ेक्ट हो रहा है, वो सारे ही एनर्जी एक सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रही है, ठीक है। तो सोच समझ के अपने काम करिए और सोच समझ के अपनी बातें बोलिए। लेट्स सी, वी हैव 2 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 1 कि आप ना किसी रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हो, ठीक है। एंड ये जो रिलेशनशिप को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसमें परेशानी यही है कि ये बहुत अनस्टेबल है, ठीक है। अनस्टेबल का मतलब यही है कि जैसे पता नहीं है कि फ्यूचर क्या है इस चीज़ का। जैसे एक होता है ना कि हाँ, हमें इसका फ्यूचर दिख रहा है कि क्या हो सकता है, लेकिन इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं दिखता, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी ही नहीं देना चाहता कि सामने वाला क्या चाहता है इसमें। क्योंकि सामने वाला ऐसा है कि तलाश है उसको, जैसे, ठीक है। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अगर आप कोशिश कर रहे थे इन द पास्ट एंड अब आप नहीं कर रहे हो, देन इट्स ओके। आप अपने लाइफ में अपने आप को उन चीज़ों में इन्वॉल्व करिए। और सिंपल सी बात देखने वाली ये है कि आप क्या चाहते हो, आप कैसा इंसान चाहते हो, ठीक है। एंड जैसा आप चाहते हो ये इंसान उसका 2% भी नहीं है तो जाने दीजिए उसको, उसके लिए कोई और बना है ना, आपके लिए कोई और बना है। ज़बरदस्ती किसी को ऐसे पकड़ के नहीं रखना है, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी को अपने लाइफ का हिस्सा नहीं बनाना, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप अभी कोशिश कर रहे हो किसी रिलेशनशिप को बचाने की एंड वो कोशिश बहुत एक तरफ़ी हो गई है अब, क्योंकि पहले सामने वाला भी कह रहा था कि वो कोशिश करेगा एंड अब वो कोशिश ही नहीं कर रहा है, अब सिर्फ आप ही कोशिश कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि एक समय बाद पता है क्या होता है कि हमें भी समझ जाना चाहिए कि अगर कोई कोशिश करना बंद कर चुका है तो उसको मन नहीं है, ठीक है। और शायद उसको मन नहीं था, लेकिन वो बस एक ऑप्शन जैसे हो आप, तो वो बस ठीक करना चाहता था आपके साथ अपनी बॉन्डिंग, ताकि आगे चल के कोई उसके दिल में ग्रजेस ना रह जाए कि उसने इतने अच्छे इंसान का दिल दुखाया था, ठीक है। तो इसका सिंपल यही इंडिकेशन है कि सामने वाला उब चुका है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। मैं आपको मैं आपको बस क्लियरली एक मैसेज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस मैसेज को ध्यान से समझिए कि अगर पहले सामने वाले ने बोला था कि वो कोशिश करेगा एंड अभी वो नहीं कर रहा है कोशिश एंड सिर्फ आप ही कोशिश कर रहे हो एंड सामने वाला इस बारे में सिर्फ एक्सक्यूज़ दे रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो चाह ही नहीं रहा है अब वो करना ही नहीं चाहता कुछ ठीक, और वो अपना माइंड बदल चुका है। तो बेहतर है कि अब बार बार एफर्ट मत करिए। एक समय बाद ये इंसान जो है ना, ये खुद ब खुद समझेगा, ठीक है, और इसको खुद ब खुद समझ आएगा डिवाइन टाइम पे। बेहतर है कि आप अपने ऊपर फोकस करिए। एंड मुझे ऐसा लगता है ये जो न्यू चैप्टर है आपके लाइफ का, इसमें आप बहुत से नए नए लोगों से मिलोगे एंड बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो आपके सोल फैमिली के मेंबर होंगे। कुछ लोग आपके कर्मा से जुड़े होंगे, ठीक है। और आपका सोलमेट भी है जैसे इस नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं अब। और एक्चुअल में यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि ये जो इंसान है ना, जो आपको मिलने वाला है, ये वही है जिसके लिए आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे एंड जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। आप जो कहते थे ना कि हाँ नहीं, तुम्हें ऐसा इंसान चाहिए, नहीं मुझे तो ऐसा चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या फिर ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये वही ही है, ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसा है। लेट्स सी, वी हैव 6 ऑफ कप्स, we have 3 of swords, we have 3 of cups, we have 4 of cups। सो आपको जो और मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करंट सिचुएशन जो भी है आपकी, आप ना बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो ऑप्शन 1, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा इग्नोर करना जायज़ है और ठीक है, मुझे इग्नोर करना चाहिए और यही सही है मेरे लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी को इग्नोर करने से परेशानी ठीक नहीं होती, आपको उसके लिए परेशानी को समझना पड़ता है, तभी आपको सॉल्यूशन मिलता है, राइट।
जैसे अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी को पहले समझना पड़ेगा कि उस बीमारी के सिम्टम्स क्या है, क्या हो रहा है, उसके बाद ही आप उसका कोई इलाज निकाल सकते हो। तो वैसे ही सेम आपकी परेशानी का भी है। तो थोड़ा सा देखिए कि आप परेशानी को समझ नहीं रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है खुद को ऐसे सफरिंग में डालना और अवॉइड करना या इग्नोर करना मेरे लिए सही है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। तो बेहतर है कि आप क्लियर रहिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें बार बार अपने डिसीजंस मत बदलिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है 3 ऑफ कप्स के कार्ड से कि आपकी लाइफ में जो समय आने वाला है, इसमें आपकी जो बॉन्डिंग है आपकी फैमिली के साथ, आपका जो रिश्ता है, हो सकता है इन दिनों जो चल रहा है आपकी लाइफ में उसका इफ़ेक्ट आधा आपके पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में बहुत पड़ा है। तो जैसे मुझे ऐसा लगता है बहुत दूरी है, जैसे आप चाहते नहीं हो कि हो सकता है ये आपके में भी सिबलिंग्स हैं और आप चाहते नहीं हो कि आप उनसे कोई भी बात छुपाओ, लेकिन आपको फिर भी छुपाना पड़ रहा है उनसे बात, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय जो है ना, इसमें ये चीज़ नहीं होगी। इसमें आप बोलोगे ठीक है जो है सो है, क्रिस्टल क्लियर रहना है, ठीक है, कोई भी चीज़ में मुझे छुपाना नहीं है। अब भले सामने वाला मुझसे नाराज़ ही क्यों ना हो जाए, ठीक है, हो सकता है मेरा जो भाई है या बहन है मुझसे नाराज़ हो जाए, फिर मुझे बताना ज़रूर है, मुझे कुछ छुपाना नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी छुपाते हो तो आपको बहुत हर्ट होता है। तो दूरी है जैसे अभी बहुत, और वो दूरी आने वाले समय में कम होती हुई दिखाई दे रही है। 6 ऑफ कप का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, कहते हैं ना वो बात की समझने वाली है कि उनके साथ वफ़ादार रहो जो तुम्हारे साथ वफ़ादार है, उनके साथ दोस्ती करो जो तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ दोस्ती मत करो जो बस तुम्हें मतलब से दोस्त बना रहे हैं या तुम्हारे साथ अपना बस समय बिताना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं, इस वजह से तुम्हें अपना दोस्त बना रहे हैं। तो बेहतर है इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि उन्हीं के लिए अवेलेबल रहिए जो लोग आपके लिए अवेलेबल है। जो लोग आपके लिए एफ़र्ट कर रहे हैं उनके लिए एफ़र्ट करिए, जो लोग नहीं कर रहे लेट इट बी, ठीक है। आप क्या करते हो, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है ये इंसान समझ जाएगा एक समय बाद, वो इंसान समझ जाएगा एक समय बाद, तो ऐसा नहीं हो रहा है, कोई नहीं समझ रहा। आप खुद ही देखो, आप इतने आगे तक आ चुके हो, इतना ज़्यादा लोगों के ऊपर अपना समय बर्बाद कर चुके हो, क्या कोई समझा? क्या किसी ने आपके एफ़र्ट को समझा या किसी ने अप्रिशिएट करा? ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं आपको ये समझा रही थी कि वही देखिए कि आप इतने आगे तक आ चुके हो, आपने इतनी कोशिशें करी है। ऑप्शन 1, आप मुझे इतनी सी बात बता दीजिए कि क्या आपकी कोशिश से कुछ बदला है? हर वक्त ना आप ही रोते रहे हो बस कि यार कोई मेरी लाइफ में अच्छा नहीं है, कोई मेरी लाइफ में अच्छा नहीं है। आप बताओ मैं गलत कह रही हूँ क्या? तो समझने वाली बात यही है, एंड में आकर के बहुत मतलब अभी तो फिर भी अगर आप समझ गए तो ठीक है, लेकिन ना लोग, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व करा है लोगों को, कि जब सब कुछ वो सामने वाले के ऊपर लुटा देते हैं, तब बहुत एंड में जाके उनको रियलाइज़ होता है कि सामने वाला इंसान ही गलत था, उन्होंने गलत इंसान ही चुन लिया था, जिसकी वजह से उनका ये जो समय बर्बाद हुआ है, उनका ये जो एफ़र्ट बर्बाद हुआ है, और उनका जो भी प्यार था जो उन्होंने सामने वाले को दिया, ये सभी बर्बाद हो चुका है। क्योंकि कहते हैं ना कि आपका प्यार भी तभी ही अच्छा रहता है जब इंसान अच्छा हो, वरना वो बर्बाद ही कहलाता है ना। समझते हो ना ये बात? आई डोंट नो, आपको ऐसा लग सकता है कि कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होती, पर एक अपना नज़रिया बदलिए। आप थोड़ा नज़रिया मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस नज़रिए में ही आ जाइए, बट थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके ज़रा समझने की कोशिश करिए कि बर्बाद कैसे है। अगर मैं कह रही हूँ कि हाँ पर प्यार बर्बाद होता है गलत इंसान के पीछे, तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ज़रा आप नज़रिया बदल के समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ आएगी बात, ठीक है। क्योंकि जब एक इंसान रॉन्ग होता है ना, तो जैसे कहते हैं ना हमने गलत इंसान चुन लिया, तो वो जब होता है, हम गलत इंसान चुन लेते हैं अपने लाइफ में, तो उसके पीछे जो हम समय लगा रहे हैं अपना, वो वेस्ट इस वजह से है क्योंकि वो रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलेगा। और चलो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमें कुछ मिले, ठीक है, लेकिन हम फिर भी चाहते थे कि थोड़ा रिस्पेक्ट या थोड़ा प्यार हमारे लिए सामने वाला करे, या थोड़ी वैल्यू ही कर ले, थोड़ा अप्रिशिएट कर ले कि हम उसके लिए इतना समय निकाल रहे हैं, है ना। ऐसे तो नहीं फ्री बैठे रहते, हम उसके लिए समय निकाल रहे हैं, तभी उसको ऐसा लग रहा है कि हम फ्री है, ठीक है। तो ये बस एक बात समझने वाली है कि ये सारी चीज़ें जो हम गलत इंसान के पीछे अपना समय बर्बाद करते हैं और अपना प्यार बर्बाद करते हैं, ये कहीं कहीं से ठीक नहीं होता। तो वक्त रहते इस बात को समझिए, वरना फिर बहुत देरी हो जाएगी, लोगों के पीछे बहुत समय बर्बाद हो जाएगा आपका। ऑप्शन 1, ठीक है। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि रहिए उन्हीं के साथ जो आपके साथ रहना चाह रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती मत अपने साथ रखिए जो नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से फिर एक ना एक दिन चले ही जाएंगे आपके पास से, क्योंकि उनको जाना है। और सोचिए ना, आपको इतना रोकना पड़ रहा है, किसी को इतना समझाना पड़ रहा है, बार बार ठीक करना पड़ रहा है सब कुछ, बार बार अपने आप को समझाना पड़ रहा है, हर बार कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, जो राइट इंसान होता वो आपको इतना सफ़र करने ही नहीं देता, है ना। वो आपको सब कुछ ईजी होता,
आप ना कभी जाके स्टोरी सुनिएगा ऑप्शन 1, जो लोग कहते हैं कि उनको लाइफ में राइट पर्सन मिल गया है और वो अपने सोलमेट से मिल गए। बहुत से स्टोरीज़ ऐसे हैं, बहुत से ऐसे आपको वेबसाइट पे बहुत से ऐसे स्टोरीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। आप पढ़िएगा जाके एक बार, आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, इतनी कोशिशों के बाद भी ऐसा क्यों बार बार आपके साथ हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा एक्चुअल में लोगों की बातों को सुनना चाहिए, आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड अगेन वही सिचुएशन है कि आपने बहुत एफर्ट करा, आपने बहुत समय लगाया, लेकिन आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, और आप चाहते नहीं हो, लेकिन आप चाहते हो कि थोड़ी वैल्यू या थोड़ी रिस्पेक्ट तो मिले, बट वो भी नहीं मिल रही है, राइट। तो वक्त रहते छोटी छोटी बातों को समझना सीखिए, ठीक है। छोटे छोटे जो लोग साइंस देते हैं हमें, डायरेक्ट कोई हमें कुछ नहीं बोलता है, लोग अपने एक्शन से हमें बताते हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं, तो बेहतर है कि वो हम पहले ही समझ जाए, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपके दिल में दुख है और जो भी दर्द है उसको हटाने की ज़रूरत है। एंड जैसे कहते हैं कि प्यार के लिए अपने आप को ओपन रखिए, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में जब आप हील होते हो तभी आपको वो आपका ट्रू लव ढूंढ पाता है ऐसा कहते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि हील करिए, क्योंकि एक समय आएगा जब आप अपने ट्रू सोलमेट से मिलोगे और वो सबसे परफेक्ट टाइमिंग होगा आपके लाइफ का, ठीक है। तो अपने आप को हील्ड रखिए, अपने आप को ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लोगों में मत उलझा के रखिए, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में मत रहिए। जहाँ पे क्लियर चीज़ें हैं ना, जिस चीज़ का आपको फ्यूचर दिख रहा है, जहाँ पे क्लियर चीज़ है वहीं ही अपने आप को रखिए, ठीक है। आप ना कभी भी ना कितनी भी कोशिश कर लो, कभी भी आप किसी को बदल नहीं सकते जब तक सामने वाला ना चाहे बदलना, राइट। बस इतनी सी बात है। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड आपको मुझे इससे एक डिफरेंट मैसेज मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, ऑप्शन 1। एंड आप जो भी डिसीजन लेने वाले हो ना, आप पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड रहोगे। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको दुख हो कुछ डिसीजंस को लेके, जो आप नियर फ्यूचर में या अभी सोच रहे हो डिसीजन लेने का, लेकिन उस चीज़ के वो 2 पल का दुख होगा, लेकिन उसके बाद आप खुशी रहोगे जो होगा उसमें, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मैं आपको सारे ही कार्ड्स दिखा दूंगी, मैं इन सारे मैसेजेस को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आई होप आप समझ जाओ। सो ये 3 मैसेजेस थे आपके लिए, आई होप आपने पॉज करके अपने मैसेजेस पढ़ लिए होंगे, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय चिंटू, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो अभी आपको मिलने चाहिए। लेट्स सी, हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं, ऑप्शन 2। आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपके लिए कि आप ना किसी कोई मेमोरी को आप पकड़ के बैठे हुए हो और आपको ऐसा लगता है कि वो जो उस टाइम पे जो मेमोरी आपने क्रिएट करी है, वो उस टाइम पे जो मेमोरी थी, जैसे कहते हैं ना कि यादें जो है वो फिर से, वो समय फिर से आएगा, इस वजह से आप रुके हुए हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरा रुके रहना सही है, तो आप जिस भी सिचुएशन में रुक के सोच रहे हो कि वो, देखिए आप हमेशा एक बात मेरी याद रखिए, ऑप्शन 2, कि जब आप किसी भी सिनेरियो को इमेजिन करते हो जो आपके साथ हो चुका है, जैसे पुरानी यादों के बारे में जब आप सोचते हो और आपको ऐसा लगता है कि काश वो समय आ जाए, काश वो लोग आ जाए, तो वो चीज़ कभी नहीं होती। इस वजह से हमें कहा जाता है कि जो भी सिचुएशन में हो तुम, नो मैटर तुम्हारे दिमाग में क्या स्ट्रेस चल रहा है, हमेशा जो चीज़ आपके सामने है उसको लेके खुश रहिए, क्योंकि आप एंड में जाके यही रियलाइज़ करते हो कि आपके पास मौका था खुश रहने का, लेकिन आपने अपना समय बर्बाद कर दिया फालतू चीज़ों को सोच के, आपने उस मोमेंट को एंजॉय नहीं करा। तो इस समय पर भी आपको ये कहा जा रहा है कि छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करिए, ठीक है। और देखिए, आप मेमोरीज़ को मिस कर रहे हो, आपने जो मेमोरीज़ बनाए हैं उनको आप मिस कर रहे हो, ना कि किसी इंसान को, तो डिफरेंस समझिए सबसे पहले तो। एंड दूसरी चीज़, ऑप्शन 2 यहाँ पे जो आपको कही जा रही है वो यही है कि जब आप किसी को कोई बात कहते हो तो आप ना उससे वापस
नहीं ले सकते। आई होप आप समझ पा रहे हो कि जब आप किसी को कुछ कह रहे हो गुस्से में, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते बाद में, ना ही उस इंसान की मेमोरीज़ को इरेज कर सकते हो। तो बेहतर है कि सोच समझ के कहिए, क्योंकि आपकी बातें बहुत मायने रखती हैं। हो सकता है अभी आप जो बात गुस्से में कह रहे हो, आपको बाद में जाके एहसास हो कि आपने कितना गलत कह दिया सामने वाले को, राइट। तो कोई भी बात गुस्से में मत कहिए, और गुस्से में जितना हो सके शांत रहिए, क्योंकि करेंटली जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, जो हर्डल्स हैं, उसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो गए हो, जिसकी वजह से आपकी जो फैमिली लाइफ है, या आपकी जो मे बी ये शायद आपके दोस्त हैं। और ओके, ऑप्शन 2, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यस, आपको यहाँ पे दूसरा जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है कि सोच समझ के बोलिए, ठीक है। एंड यहाँ पे वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। तो आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हो अपने लाइफ में, और जो भी स्ट्रगल आप करेंटली देख रहे हो, ये सब जाने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में एक जैसे हम कहते हैं कि शनि की दशा चल रही है। आई होप आप इस बात को समझते होगे। तो वही वैसा ही कुछ आपके भी जीवन में चल रहा था, वैसे ही कुछ सेम चीज़ें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सच में ऐसा था, बट वैसे ही कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो रहे थे। हर जगह से आपको प्रॉब्लम ही देखने को मिल रहा था, लेकिन अब वो चीज़ ठीक होने वाली है, ठीक है। एंड फाइनली आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है, ऑप्शन 2। एंड आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे अपने लाइफ में, और जितना भी आपने ऐसे मतलबी लोगों को एक्सपीरियंस करा है, और जो भी जितना भी आपका समय गलत लोगों के पीछे लगा है, जितने भी एफर्ट आपके गलत लोगों के पीछे लगे हैं, वो सारी ही चीज़ें आपको समझ आएगा कि हाँ, ये सारा वर्थ इट है, जब आपको सही लोग मिलेंगे तो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 2 आपके लिए कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, एंड बहुत जैसे आपने ठान लिया है कि आप अब तब तक गिव अप नहीं करोगे जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड आप पूरे पूरे मन से मेहनत कर रहे हो, एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। तो आपको यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको रिजल्ट मिलेगा, और बहुत अच्छी बात है कि आपने फाइनली ये डिसीज़न लिया है कि अब आप तब तक मेहनत करोगे जब तक आपको रिजल्ट ना मिले। तो आपको पहला जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आप सोच समझ के बोलिए। दूसरा मैसेज ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज कि यस, जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड तीसरा मैसेज ये है कि आपके जीवन में अच्छे लोग आने वाले हैं, अच्छा समय आने वाला है, एंड जितना भी आपका स्ट्रगल था ना, वो सारा पे ऑफ होगा आपको, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि वो सारा स्ट्रगल वर्थ इट था, तभी तो मैं यहाँ तक आ पाई, या फिर यहाँ तक आ पाया। तो वो सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, होना ज़रूरी था। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, ऑप्शन 2। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 2 कि आपको आपको जैसे लैम्पलाइट में आना बहुत पसंद है, ठीक है। आपको एंड डेफिनेटली नियर फ्यूचर में आप वही सारे एक्सपीरियंस करोगे सिचुएशंस, आप उन्हीं सारे सिचुएशंस को अपने लाइफ में देखोगे जो आप बहुत समय से चाहते थे, ठीक है। वो मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी है, ऑप्शन 2। लेट्स सी, थैंक यू। शंख की आवाज़ बैकग्राउंड से आपको आ रही होगी। ओके, सो यहाँ पे ओके, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे और जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, फर्स्टली किंग ऑफ कप्स के कार्ड से आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। एंड आप फाइनली अपने लाइफ में गलत और सही को दोनों को समझ पा रहे हो। रिसेंटली कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से कोई इल्यूजन में से आप निकले हो, कुछ चीज़ों का आंसर आपको मिला है, सॉरी आंसर आपने देखा है, ठीक है। कुछ सच आपने देखा है, उसके बाद से आपको ये पूरे तरीके से कंफर्म हो गया अपने लाइफ में कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। एंड अब बहुत सी चीज़ों में आप क्लियर हो, और बहुत से जो पहले था ना कि हाँ, आप उलझन में उलझ रहे हो, तो आपका ध्यान नहीं है अपने करियर के ऊपर, अब वो नहीं है, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है आपकी लाइफ में। स्ट्रेंथ के कार्ड से और एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा लगता है कि आने वाला जो नियर फ्यूचर है, ठीक है, आने वाला जो समय है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो समय है ये आपको वही सारे दृश्य दिखाएगा जो आप देखना चाहते थे। एक्चुअल में आपको अपनी ज़िंदगी एक मूवी की तरह लगेगी, जिसमें हर दूसरे पल कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि मूवी में होता है पहले कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर हैप्पी एंडिंग, तो वैसा ही आप अपनी लाइफ में भी देखोगे कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, ठीक है। ये सब आपके गिव अप ना करने का नतीजा है, ऑप्शन 2। आपने गिव अप नहीं करा, इस वजह से अब आप बहुत बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे जो कि बहुत अच्छा है।
ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। अपने लाइफ में फ़िक्र उन लोगों की करिए, बार बार सॉरी उन लोगों को बोलिए, बार बार उन लोगों के पास जाइए अगर कोई नाराज़ होता है ना। जैसे ये देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, मुझे नहीं पता आप कितना एग्री करोगे कितना नहीं, बट मेरा ये मानना है ऑप्शन 2 कि अगर आपको कोई पसंद है, ठीक है, एंड अगर कोई जेन्युइन है आपके साथ, ठीक है, एंड वो इंसान बहुत अच्छा है एंड आप भी बहुत अच्छे हो उसके साथ, और हो सकता है वो आपका दोस्त है, हो सकता है कोई आपका भाई बहन है, हो सकता है कोई भी है, ठीक है, तो अगर आप नाराज़ हो या सामने वाला नाराज़ है तो आप उसको मनाइए, नो मैटर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ जा रही है, क्योंकि वो इंसान जेन्युइन है, वो टॉक्सिक नहीं है आपके लिए, वो जेन्युइन है, ठीक है। तो अगर वो इंसान नाराज़ है तो मैं तो बोलूँगी 100 बार भी अगर आपको मनाना पड़े ना, मनाइए उसको, दुनिया में कहीं भी ढूंढना पड़े ना, ढूंढिए, ठीक है, उसको कभी मत छोड़िए, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे जो सच्चे लोग होते हैं या ऐसा जो सच्चा प्यार होता है वो आपको बार बार नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसे श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि सच्चा प्यार अगर कहीं आपका गुम जाए तो दुनिया में आपको कहीं भी ढूंढना पड़े ना, ढूंढिए, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं या हमारा जो सच्चा प्यार होता है वो खोना नहीं चाहिए। राइट, तो यही आपको कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे दोस्त हैं आपके जो कि बहुत अच्छे हैं और जो कि बहुत जेन्युइन हैं आपके साथ, ठीक है, जो आपके ही कुछ बिहेवियर की वजह से आपसे नाराज़ है मे बी, तो उनको मनाइए। अगर ये दोस्त नहीं है तो हो सकता है ये आपके सिबलिंग्स हैं, तो उनसे बात करिए, ठीक है, नाराज़ मत होइए। 2 पल की ज़िंदगी में इतना अगर आप सोचोगे कि इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बार बार अगर आप करोगे और ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट बोलोगे तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो बेहतर है कि जैसे मेरा मानना यही है ऑप्शन 2, मैं अगेन यही बात आपको समझा रही हूँ, समझिएगा कि उन लोगों के लिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए जो लोग आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, जो लोग आपके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए कभी भी ये नहीं लाना चाहिए कि हम क्यों सामने से करें, सामने वाला हमसे बात करे, हम क्यों जाए हर बार, ये सारी बातें नहीं लानी चाहिए। ये सारी बातें उन लोगों के लिए होती जिनको हम अच्छे से नहीं जानते, ठीक है, जिन लोगों से हमारी बातचीत उतनी नहीं होती, राइट। लेकिन जिन लोगों को हम जानते हैं, जो हर दिन हमसे बात करते हैं, जो हर वक्त हमारे ही पास रहते हैं, उन लोगों से कभी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, है ना। उनको जितना पास रख सकते हो ना अपने ऑप्शन 2, उतना पास रखिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा समय होता है जहाँ पे आप रिकॉग्नाइज़ कर लेते हो कि हाँ, ये जो लोग हैं ये मेरे लिए सबसे अच्छे हैं, वो कोई भी हो, ठीक है। तो उनको जो भी जाने मत दीजिए, यही आपको मैसेज दिया जा रहा है। एंड चॉइस का कार्ड आपको बता रहा है कि आप जैसे कहते हैं ना कि आप जिस खिड़की को खोलोगे आपको उसका वही नज़ारा दिखेगा। तो बेहतर है कि आप बार बार उन्हीं सारे पैटर्न्स को रिपीट मत करिए जो कि टॉक्सिक है और जो कि अच्छे नहीं हैं, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि जो दरवाज़ा को आप खोलोगे, ठीक है, जिस दरवाजे को आप खोलोगे आपको वहीं का डायरेक्शन दिखेगा। तो बेहतर है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और उन्हीं सारे लाइफ में अपने चॉइसेस रखिए, उन्हीं सारे ऑप्शंस को अपने पास रखिए या उन्हीं सारे चीज़ों को चूज़ करिए जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाए, ना कि नेगेटिविटी की तरफ, ठीक है। लेट्स सी, अब और मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है। इनको मैं रीड नहीं करूँगी, इनको मैं आपको डायरेक्ट दिखा दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले मैसेजेस नहीं हैं, ठीक है, ये आप लोग खुद भी समझ जाओगे। मैं आपको अलग से दिखा दूँगी, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। ओके, ऑप्शन 2। तो आई होप आपने अपने मैसेजेस पढ़ लिए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3। सो अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है, देन लेट्स सी कि वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, वी हैव द एम्प्रेस एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, ओके, सबसे पहले तो आपको ये कहा जा रहा है कि करेंटली आप अगर अलोन अकेला महसूस कर रहे हो ऑप्शन 3, तो ये सब जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं देखिए, एक आपका नज़रिया जो है
अपने लाइफ को देखने का वो थोड़ा नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। और इसी वजह से आपको ऐसा लगता है ना कि जब प्रेजेंट में कोई चीज़ हमारे साथ है और वो जब फ्यूचर में हमारे साथ रहेगी ही नहीं, तो हम क्यों फिर किसी के साथ रहें। ये आपका एक नज़रिया मतलब बन गया है, आई एम सॉरी बन गया है, ठीक है। एंड आपको यही कहा जा रहा है ऑप्शन 3 कि ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ ना हमेशा हमारे साथ नहीं रहती, तो जब तक हमारे साथ है बेहतर है हम तब तक खुश रहें और इतना ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए समझना, क्योंकि आप ना सोचते हो टेम्प्रेरी है तो फिर क्या एंजॉय करें, टेम्प्रेरी हर चीज़ टेम्प्रेरी है तो फिर क्यों इसमें हम खुद को इन्वॉल्व करें, जबकि ऐसा नहीं होता है, अगर ये तो खुश होइए, ये तो खुश होने वाली बात है कि चलो कोई चीज़ टेम्प्रेरी है आपका नज़रिया थोड़ा बदलने की ज़रूरत है अपने जीवन को देखने का। एंड दूसरा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपके अंदर जो हम्बलनेस है, जो कहते हैं ना कि ऑप्शन 3 देखिए, जो हम कहते हैं हमारे अंदर का ज़मीर है, जो हमें ज़िंदा रखता है, जो हमें अपने आँखों के सामने बुरा होते हुए नहीं देख सकता है ना, उसको बस जगाए रखिए, ठीक है। ये बात आपको इसी वजह से कही जा रही है क्योंकि आप जो नेगेटिविटी सुन रहे हो, जो नेगेटिविटी देख रहे हो, आपको ऐसा लगता है किसी की मदद करना बेकार है, क्योंकि कोई ग्रेटफुल नहीं है, किसी को भी कोई शुक्रगुजार नहीं है, आप किसी की भी मदद कर लो, उसके लिए कोई थैंकफुल नहीं है तो क्यों करें मदद, जबकि ऐसा नहीं होता। आप कहीं ना कहीं जो मदद कर रहे हो सकता है सामने वाला ग्रेटफुल ना हो, ठीक है। मैं इस चीज़ को मान सकती हूँ कि हाँ, कुछ लोग होते हैं जो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनकी कितनी भी मदद कर लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आप कितनी भी गलती माफ़ कर लो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, राइट। तो आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड ये जो भी सिचुएशन है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कितना भी कर लो दिख ही नहीं रहा है, तो आपको इसमें यही कहा जा रहा है कि आप ये समझने की कोशिश करिए कि या आप खुद करना चाहते हो सामने वाले के लिए, इस वजह से आप कर रहे हो। सामने वाले ने आपको कहा नहीं है करने को, तो इट्स ओके। सामने वाला अगर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं भी है तो आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। अगर आपको सामने वाले के लिए कोई भी मदद करके या किसी की गलती माफ़ करके या कोई भी ऐसा काम करके अगर आपको खुशी मिल रही है जो आप दूसरे के लिए कर रहे हो, करिए उसको। नो मैटर सामने वाला क्या उस पर रिएक्ट कर रहा है, हम सामने वाले के रिएक्शन को नहीं कंट्रोल कर सकते ना। वो सामने वाले का खुद का मन होता है कि वो हमारे माफ़ी खुश हो रहा है या उदास हो रहा है, या हमारी मदद से थैंकफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सामने लेकर खुद का मन होता है। तो आप जो भी कर रहे हो ये आपके खुद के कर्म हैं, ठीक है। और बस इतना याद रखिए कि आप अपना कर्म अच्छा रखिए, नो मैटर लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, जान लीजिए। ये दुनिया में अगर आप ही अकेले इंसान बचे होगे ना, और आपको ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया गलत है तो मुझे भी गलत हो जाना चाहिए, तभी भी गलत मत होइए। हो सकता है वो आप एक अकेले इंसान को देख के कितने लोग ये सोचे कि हाँ ये इंसान सही तो है, इसी के जैसा इंसान चाहिए है। तो मेरा तो मानना ये है कि कभी भी औरों की तरह नहीं बनना चाहिए, दूसरों को देख के, जो हम देख रहे हैं या जो हम सुन रहे हैं और उसकी वजह से जो हमारी थिंकिंग, हम मजबूर हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जो हम बनने के लिए, नहीं बनना चाहिए। दुनिया में अगर आप एक आखिरी इंसान भी बचे होगे ना अच्छे, तो अच्छे ही रहिएगा, लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस मत होइएगा बुरा बनने के लिए, ठीक है। तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि हम किसी के रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इट्स ओके। आप जो देख रहे हो अपने लाइफ में आप अपनी तरफ से करते रहो, कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो, ठीक है। दूसरा मैसेज ये है आपके लिए। और जो लास्ट मैसेज आपको दिया जा रहा है वो यही है कि अपने अंदर बदलाव लेकर के आइए, क्योंकि बदलाव तब तक हमारे लाइफ में नहीं आता जब तक हम खुद नहीं चाहते, राइट। तो आप बदलाव लेके आइए, जो आपको अपने अंदर बदलाव की ज़रूरत है। डेली जो आपको गिल्ट होता है, उस गिल्ट को हटाइए, ठीक है। एंड आई एम सो सॉरी, एक मिनट। ओके, ऑप्शन 3, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। अपने अंदर बदलाव लेके आइए, ठीक है, जो बदलाव लाने ज़रूरी है, ठीक है। एंड वी हैव द हर्मिट। अपनी आदतों को बदलिए, जैसे मे बी आपका एडिक्शन है कि आप फ़ोन चलाते रहते हो एंड आपके पास समय नहीं है क्योंकि आप फ़ोन चला रहे हो, तो ये चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, क्योंकि समय कहते हैं ना कि समय, जो हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय तब तक नहीं है जब तक हम खुद समय निकालना नहीं चाहते। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, ओके। सो यहाँ पे इम्बैलेंस से एनर्जी दिखाई दे रही है, ऑप्शन 3। एंड अकेलापन, जैसे मैंने आपको बताया, एंड हर्मिट का कार्ड आ भी गया। सो अकेलापन है, ठीक है। एंड इम्बैलेंस सी एनर्जी है जहाँ पे आप हमेशा वही डिसीजंस ले रहे हो बार बार जो आपके लिए सही नहीं है, और आपको ऐसा लगता है मेरा ये डिसीजन लेना सही है, बट वो सही नहीं है क्योंकि आप उसमें हैप्पी नहीं हो।
है ना? तो बस यही समझने की ज़रूरत है कि आप करिए वही ही चीज़ जिसको आप करना चाहते हो, ठीक है? एंड यहाँ पे आपको थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि वक्त रहते धीरे-धीरे करके अब वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, या आप मेहनत कर रहे हो, अपने काम कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो करिए ज़रूर, बैठे मत रहिए, ठीक है? आप अपना काम करिए ज़रूर, ठीक है? और आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा एक समय बाद, लेकिन अपना काम करना गिव अप मत करिए, ठीक है? टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको एक शिफ्टिंग के बारे में बता रहा है, जो कि नियर फ्यूचर में मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? वी हैव एस ऑफ कप्स, सो एक रैंडम प्रपोजल किसी की तरफ से मुझे ऐसा लगता है आपको मिलेगा नियर फ्यूचर में। एंड इस इंसान के बारे में बस इतना जानिए कि ये इंसान बहुत ही जैसे रेनबो चाइल्ड आपने सुना होगा, वैसा ही है ये इंसान। इसके लाइफ में ज़्यादा दुख तकलीफ नहीं है, ठीक है? लेट्स सी, मतलब ये बहुत खुश रहने वाला इंसान है, ठीक है? और ये बहुत ब्लेस्ड है अपने लाइफ में। इसकी तरफ से आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है। वी हैव आर्कएंजल राफेल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू, वी हैव एस्पिरेशन। सो लुक, फर्स्टली आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि मैनिफेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ये कार्ड भी उसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है करंट सिचुएशन में समझना, ठीक है? क्योंकि जो आप आदतों को पाल रहे हो, जिस माइंडसेट में आप जी रहे हो, जैसा आप लोगों को समझ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप अपने माइंड में एक वही इमेज बार बार क्रिएट कर रहे हो कि लोग बुरे होते हैं, लोग मतलबी होते हैं। तो एंड में जाके जब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी भी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप वही वैसे ही सेम सेल्फिश और जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हो जिन लोगों को, है ना, वैसे ही सेम लोगों को आप मैनिफेस्ट करोगे उस समय भी, राइट? तो उसके लिए जब भी हम कहते हैं ना कि आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो जो एक जैसी थिंकिंग है उसको बदलने की ज़रूरत है, राइट? वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? क्योंकि अगर आप ये समझते हो कि सब लोग बुरे हैं, फिर आप कुछ इंसान या कोई भी कहते हैं कि कोई अच्छा इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो नहीं होगा जब तक आप अपनी थिंकिंग नहीं बदलोगे, राइट? आपका बिलीव बहुत मैटर करता है ना? आपका बिलीव अगर गलत लोगों के ऊपर है, अगर आप ये मानते हो सब गलत ही है, तो फिर गलत लोग ही आपके पास बार बार आएंगे, है ना? आई होप आप इस सिंपल से मैसेज को समझ चुके होंगे। एंड नियर फ्यूचर में आपकी तरफ हीलिंग और अबंडेंस आ रही है, ठीक है? सो बी रेडी टू शेयर। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 3, ओके। मैं आपको कार्ड्स दिखा दूँगी, ठीक है? आप पॉज करके अपने मैसेजेस को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले मैसेजेस नहीं हैं, तो आप खुद ब खुद ही समझ जाओगे, ठीक है? लेट्स सी। ओके, एक ये कार्ड भी लगता है मुझे लेना चाहिए, ये बॉटम ऑफ द डेक है, सो लेट्स सी। सो येस, ऑप्शन 3 यही थे आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपने रीड कर लिए होंगे। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।